अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गुरु 100 वर्ष के हो गए। उन्होंने तय किया कि अब योग शक्ति से समाधि लगाकर देह त्यागना है, लेकिन इससे पहले आश्रम की व्यवस्था तथा परंपरा के अनुरूप योग्य शिष्य को उत्तराधिकारी घोषित करना शेष था। गुरु की सेवा में कोई 20 वर्षों से एक शिष्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुटा था। गुरु ने उससे आज्ञा दी कि पहाड़ पर स्थित आश्रम से नीचे तराई में जाए और 100 ऐसे युवकों को लेकर आए जो आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए इच्छुक हो और तत्पर हो। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। मार्ग में उसके मन में कई प्रश्न उठे। मन में आया कि गुरु ने मुझे उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया, और यदि मुझे ही उत्तराधिकार देंगे तो मेरे पीछे इतने सारे शिष्य सहयोगी क्यों छोड़कर जा रहे हैं। आखिर मैं ही तो अपने गुरु का इकलौता शिष्य सहयोगी रहा हूं, लेकिन गुरु ने कहा था, इसलिए गलत होने का तो प्रश्न ही नहीं था। आखिरकार शिष्य नीचे उतरा और 100 युवकों को लेकर आश्रम के लिए रवाना हुआ। मार्ग में उसने देखा कि एक राज्य में मातम छाया था। पता चला राजा की 80 कन्याओं की बारात लेकर आ रहा जहाज समुद्र में डूब गया है। राजा ने घोषणा की, जो उसकी कन्याओं से विवाह करेगा उसे वे अपार संपत्ति देगा। सुनते ही साथ चले 100 में से 80 युवक विवाह के लिए राजी हो गए। बच्चे 20 को लेकर शिष्य ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया। एक एक करके रास्ते में 19 दुर्घटना का शिकार हो मृत्यु के आगोश में समा गए। जब शिष्य गुरु के पास पहुंचा तो उसके साथ मात्र एक युवक था। जाते ही उसने गुरु के चरण पकड़ लिए। शिष्य ने कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया आपने क्यों 100 लोगों को लाने के लिए कहा था। मैं जान गया कि मंजिल की ओर निकलते 100 है, पहुंचता केवल एक है। मैं ये भी जान गया हूं कि गुरु की कथनी पर संदेह करना पाप है। प्रिय दोस्तों, मंजिल की तरफ चलते तो 100 है, पहुंचता है उनमें से केवल एक। कुछ प्रलोभनों के कारण तो कुछ परिस्थितियों के कारण मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। पहुंचता वही है जो लगातार चलता है। धन्यवाद।